वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा और आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्ते। आज स्टोरी टाइम। दो दोस्त थे जिनमें से एक काफ़ी अच्छा पैसे वाला अमीर और एक ठीक ठीक। पैसे वाले दोस्त को हमेशा ये गरूर रहता था कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं किसी को कुछ भी हर समय कभी भी तंग कर सकता हूँ, या एक उसके अंदर अहंकार की बहुत ज़्यादा भावना थी। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के साथ शर्त लगाई कि अगर तुम एक कमरे के अंदर 1 महीना बिना किसी से बात किए अकेले रह लिए तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तुम वो शर्त जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें मेरा 1 महीने का खर्चा उठाना पड़ेगा। जो दोस्त थोड़ा सा गरीब सा था, उसके लिए ये बहुत बड़ी ऑफ़र थी कि सिर्फ 1 महीना बंद कमरे में रहने से उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसने एकदम से ये शर्त मान ली कि मैं 1 महीना एक कमरे में अकेला रहने के लिए तैयार हूँ। अमीर दोस्त ने भी खुशी खुशी उसे एक कमरा जिसमें कुछ खाने पीने का सामान, कुछ किताबें देकर उस इंसान को उसमें बंद कर दिया। शुरू में कुछ दिनों तक उसने कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश की, कभी कुछ बना लिया, खा लिया, लेकिन ये सब करते करते भी वो बहुत खींचने लगा। उसका मन करने लगा कि कोई मिले मैं जिससे बातचीत कर सकूं। पहले ये थोड़ा कुछ दिन हुआ, लेकिन जैसे ही 5-6 दिन निकले तो उसे किसी से बात करने की जो एक तलब थी, एक इच्छा थी, वो इतनी ज़्यादा होने लगी कि वो अपने बाल नोचने लगा। उसका बस जैसे दिल हो कि मैं किसी तरह से इस कमरे से बाहर आ जाऊं और अपनी दुनिया में रहने लगूं। लेकिन जैसे ही उसे वो शर्त याद आ जाती तो वो चुप करके वापस बैठ जाता। शर्त के अनुसार आपको सिंपल एक बजर बजाना था और आपका दरवाज़ा खुल जाता और आप बाहर आ जाते, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई पैसों की शर्त कि उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है। वो ये सोच सोच के फिर अपने आप को चुप करके एक कोने में जाके बैठ जाता। धीरे धीरे उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रोना आने लगा। वो बात हर मिनट में ना उसको पढ़ने का दिल करे, ना उसको खाने का दिल करे, ना उसको नींद आए। बस उसको हर समय एक मायूसी और रोना आ रहा है कि मैं बंद हो गया, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ और 4-5 दिन निकले इसी स्थिति में। धीरे धीरे 10-11 दिन हो गए। वो चाह के भी बजर नहीं बजा पाया, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ अमाउंट इतना ज़्यादा था कि उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं बजर बजा के बाहर आ जाऊं। अचानक तो नहीं, धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि अब वो रो रो के जो है वो अब शांत हो रहा है। अब वो रो भी नहीं रहा। पहले वो गुस्सा कर रहा था, फिर वो रो रहा था, लेकिन अब वो इन दोनों चीज़ों से ऊपर उठ के अब वो शांत हो रहा है। धीरे धीरे उसका मन जो है किताबों के अंदर ज़्यादा लगने लगा। उसको एक अपने अंदर से एक अजीब सी शांति की अनुभूति होने लगी। वो अपने आप को जानने लगा। उसको अपने बारे में बहुत से ऐसे विचार आने लगे जो शायद उसने कभी अकेले बैठ के अपने लिए सोचे ही नहीं थे। अब उसको उसमें एक मज़ा आने लगा कि हाँ, ये तो मैंने कभी आज तक कभी इन चीज़ों के लिए सोचा ही नहीं। मुझे कभी अपने लिए समय ही नहीं मिला कि मैं क्या हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो जब उसको वो समय मिला अपने साथ व्यतीत करने का, फिर उस भगवान के साथ मिलने का, हर समय एक कनेक्टिविटी पैदा करने का, तो उसने देखा कि इस चीज़ के अंदर जो अनुभूति है, जो आनंद है, वो तो छोटी मोटी चीज़ों में या पैसों में या किसी भी चीज़ में है ही नहीं। वो धीरे धीरे इसमें रमने लगा, डूबने लगा। दूसरी तरफ बाहर जो दोस्त था
उसको ऐसा लग रहा था कि 7-8-10 दिन में ये तो बाहर आ जाएगा और मैं इसको, जहाँ तो 1 महीने का खर्चा ये मेरा उठाएगा और दूसरा मैं इसको हर समय टीज़ करूँगा कि तू हार गया शर्त को। अब वो परेशान होने लगा कि शर्त में केवल 2 दिन रह गए हैं 1 महीने में और अब तक ये बाहर नहीं आया, तो अब तो ये पूरा महीना करके ही बाहर आएगा और मुझे 10 लाख रुपए इसको देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ इन 1 महीने के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब उसको वो 10 लाख रुपए देने बहुत ही भारी लग रहे थे। उसने सोचा अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है, मैं इसको मार ही देता हूँ, कमरे में तो बंद ही है, किसी को क्या पता चलेगा कि ये कहाँ गया क्या नहीं गया। और ये दिमाग लगाते हुए वो 1 दिन पहले कुछ ऐसा करने के लिए उस घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसने देखा कि उसका दोस्त केवल 1 दिन पहले अपना बैग पैक करके कमरे से बाहर आ रहा है। वो हैरान हो गया कि ये क्या, मैं तो इसको मतलब मारने के लिए आया था, ये शर्त जीत रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये रूम से बाहर आ गया एकदम से। तो फिर उस दोस्त से जब उसने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा कि जो तुमने मुझे इस कमरे में बंद करके दिया उसके आगे 10 लाख की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हर सुख के साथ एक दुख जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आनंद की अनुभूति मैंने पाई वो उन सब से इतनी ऊपर है कि मेरे लिए 10 लाख रुपए अब कुछ तुच्छ हैं, उसके लिए कोई मतलब नहीं है मेरे लिए उसका मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू कि तुमने वो चीज़ मुझे दे दी वो शायद मैं इस दुनिया में रहते हुए कभी ना पा पाता। और ये कहता हुआ वो उस जगह से चला गया। और अमीर दोस्त ये सोच के हैरान परेशान कि ऐसा इसने क्या पा लिया उस कमरे के अंदर जो इसको 10 लाख भी इतने छोटे लग रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।